हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति शर्मा आज आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय पे बात करूंगी। 10 जून को 2021 का पहला सूर्य ग्रहण है और इस ग्रहण में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और नेगेटिविटी भी हमारी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। तो करना क्या है हमें कि सूर्य ग्रहण आपको पता है कि 1:30 से शुरू होगा और तकरीबन 5 घंटे तक ही रहेगा। तो इस दौरान हमें क्या करना है कि हमें एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करनी है मेडिटेशन की। और उस मेडिटेशन की एक्सरसाइज में हमें जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म से बंधे हुए हैं, इस जन्म में भी हम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनका हमें रिजल्ट भुगतना पड़ता है या हमें उसका परिणति हमें झेलनी पड़ती है। तो उन कर्मों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं या कम कर सकते हैं या उनसे हम बिल्कुल उस एनर्जी को रिमूव करके हम नया ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, कर्म 3 तरह के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। ठीक है। प्रारब्ध कर्म क्या है हमारे? ये जो पहले से ही चले आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से आपके चले आ रहे हैं और उनको हम मेडिटेशन के थ्रू बदल नहीं सकते, टाल नहीं सकते उनको, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा हम कम कर सकते हैं। दूसरे होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म जो करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं और वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, जो कर्म जो जमा हो गए, एक तिजोरी टाइप से भर गई है उन कर्मों की, वो संचित कर्म कहलाते हैं। और इनको भी हम अपने मेडिटेशन से काफ़ी हद तक हम इसको कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और इनके प्रभाव को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा? मेडिटेशन कर सकते हैं आप, प्रेयर कर सकते हैं आप। ठीक है। और मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगी, आप वो करेंगे तो आप उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा होते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रभाव, आज जो कर्म किया है उसका भविष्य में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। या आज जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है अभी नहीं भुगतें, हो सकता है अभी उसका परिणति आप ना देखें, आपकी आने वाली पीढ़ी देखिए, उसके बाद भी आने वाली पीढ़ी देखे। तो ऐसा कुछ होता है। जैसे पुराने समय में जब ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, तो जिस व्यक्ति को श्राप देते थे वो तो अपना जीवन पूरा जी लेता था, ठीक है, तकलीफ वो भी पाता था, लेकिन वो अपना जीवन जी लेता था। लेकिन उस श्राप की परिणति, उसका भुगतान उसकी 3-4 पीढ़ियां करती थी। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा कई शास्त्रों में लिखा हुआ है जो हम देखते हैं। और कभी आप कुछ पुराने लोगों को जानते होंगे या उनसे कभी चर्चा होती होगी, तो ऐसी कहानियाँ और कथाएं सुनने में भी आती है। तो वो उनको वो कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। एक व्यक्ति का किया हुआ कर्म उसका पूरा परिवार, उसके पूरे परिवार के लोग और उसके आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। और उसका परिणति भी आपको कभी मालूम होती है तो आप उसको करने से बच जाते हैं, और जब नहीं मालूम होती है तो आप अनवरत कहते हैं अनजान होके वो कर्म कर देते हैं और उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ता है। तो अब करना क्या है इसके लिए कि आप बहुत अच्छी बात है ये कि आप जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन शनि जयंती भी है और अमावस्या भी है। तो ये बहुत विशेष दिन है और इस दिन आपको करना क्या है कि आप मेडिटेशन में बैठिए, अपना ध्यान लगाइए। मैंने मेडिटेशन की एक विधि बताई है जिसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, उसमें बाकायदा डिटेल में दिया हुआ है। आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन की स्थिति में बैठ जाइए, सुखासन में, ज़मीन पे बैठें या आप चेयर पे बैठें, जैसे भी आपकी इच्छा है। बैठने के बाद आपको ध्यान लगाना है, आंखें बंद करनी है और उसके बाद आपको यूनिवर्स के सामने आपको जिस भी आप अपने भगवान को मानते हैं, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, अल्लाह, गुरु साहब, जो भी आप मानते हैं, उनको आप ध्यान करें, उनका आभार व्यक्त करें, यूनिवर्स का आभार व्यक्त करें, इष्ट देव का आभार व्यक्त करें और उसके बाद अपने सारे कर्मों को और अपने आप को उनको समर्पित कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं, आपको जो याद है कि मैंने ये गलतियां की है या मेरे से ये गलतियां हुई है, उन सब के लिए भी आप माफ़ी मांगें
चाहे वो आपके घर में आसपास के लोग हैं, ब्लड रिलेशन के लोग हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जिनसे भी आपको लगता है, या फिर आप सभी से मांग लें तो कोई बुराई नहीं है। जो नहीं, जहाँ गलतियाँ नहीं हुई है तो वहाँ वो चीज़ रिप्लाई नहीं होगी, लागू नहीं होगी। तो आप सबसे माफ़ी मांगिए। इवन यहाँ तक कि आपके जो बुजुर्ग हैं, जो अभी दुनिया में नहीं हैं, उनसे भी आप माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। तो आप माफ़ी जब मांगेंगे तो आपको यही कहना है कि मैं जो भी अपने बुजुर्ग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर उनके प्रति मुझसे कुछ गलती हुई है तो वो मुझे माफ़ करें और मैं भी उनको माफ़ करता हूँ, ठीक है। तो इससे आपका क्या है, कनेक्शन कट हो जाएगा। जो जिस चीज़ से आप बंधे हुए हैं वो बंधन कट हो जाएगा, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी और आप भी उन चीज़ों से, उन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह से जीवित जो भी आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं उनसे भी मांग लीजिए आप कि मेरे से जो भी मेरे सर्कल में है, जो भी मेरे घर में है, जो भी मेरे आसपास लोग हैं, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। एक बार इमेजिनेशन कर लीजिए जिसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं। सपोज़ करिए अपनी मदर के लिए मांग रहे हैं, सपोज़ करिए अपनी फ्रेंड के लिए मांग रहे हैं या अपने घर वालों के लिए मांग रहे हैं, तो आप उनको एक बार इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उनसे भी आप माफ़ी, अपने आप को भी माफ़ करवाइए और आप खुद भी उनसे माफ़ी मांगिए। तो ये जब दोनों तरफ से इस तरह का आप आदान प्रदान करेंगे तो उससे आपके जो कर्मों की जो चली आ रही है कि ठीक है, एक एक डोर सी बन जाती है कर्मों की कि जब तक आपने इस चीज़ का सामने वाला रिवेंज नहीं ले लेता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो वो चीज़ कट हो जाएगी और आपकी लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये आप एक्सरसाइज कीजिए, जो 5 घंटे का पीरियड है उस दौरान कीजिए। यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, आप अपने परिवार के लिए अच्छे के लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी जो भी आप इच्छा है आपकी, बेटर है, बशर्ते कि एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि जो जिससे सबका भला होता है, जिससे सबके लिए अच्छा ही अच्छा हो, ऐसी विश मांगिए कोई और ये मेडिटेशन करिए। उसके बाद जब लास्ट में आपका ये पूरा हो जाए तो अपने हाथों को रख करके अपनी आंखों पे रखिए और मेडिटेशन कंप्लीट कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप ये प्रक्रिया करेंगे, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा और नेगेटिविटी आपकी दूर होगी। और हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इसको महसूस भी हो कि हाँ, मैंने ये चीज़ की थी तो उसका परिणाम मेरे लिए अच्छा हुआ है। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।